बात को समझती है। यही साइलेंट वोटर और साइलेंट वोटर के रूप में जो है काम किया महिलाओं ने, और अपने पति तक की भी बात, अपने घर परिवार के गार्जियन तक की भी बात को न मानते हुए मीडिया भी पिछड़ गई। हम लोगों ने तो देखा कि देहाती सुदूर इलाके में जाने के बाद गाली के लहजे में बोली कि तुमको दारू पीने के लिए जो है हम नीतीश कुमार को हटा दें, कि पुनः कोई दूसरी सरकार आवे तो पुनः दारू बिहार में जो है चलने लगे और पुनः तुम पी करके जो है घर में आकर के मारपीट और ड्रामा करेगा। ये बातें जो है महिलाओं के दिमाग में, और ये साइलेंट वोटर जो है, इन लोगों ने माननीय नीतीश कुमार को अपना सर्वस्व न्यौछावर करके बहुत ज्यादा प्यार देने का काम किया। नमस्कार, मैं घनश्याम मिश्रा और आप देख रहे हैं बिहार संवाद। हमारे साथ मौजूद हैं पेशे से डॉक्टर, बसपा के पार्टी के बिहार प्रभारी और एक सामाजिक कार्यकर्ता। तो बहुत स्वागत है सर बिहार संवाद में। आप लोगों को सबसे पहले मैं खुद भी स्वागत करता हूं, हार्दिक धन्यवाद देता हूं जी। बिहार में जो एग्जिट पोल है वो एग्जैक्ट पोल क्यों नहीं बन पाया? एग्जिट पोल जो है ये तो मीडिया कर्मियों का दोष है। समाज ने जो किया, किस तरह से किया, क्या किया, लेकिन आप मीडिया कर्मी समाज के तीसरे स्तंभ के रूप में हैं, इसलिए चौथे स्तंभ के रूप में जो है, इसलिए क्या कहते हैं, ये बातें तो सिर्फ मीडिया के लोग ही बता सकते हैं कि आपका एग्जिट पोल जो है जनता के विचारधारा और मंतव्य को आपने पूरी तरह से पढ़ा नहीं, जिसका प्रतिफल रहा कि जो भी आपने एग्जिट पोल दिया, इस देश का ही नहीं बल्कि विश्व का चौथा स्तंभ कहा जाए मीडिया जगत, जिस पर इस देश की हर व्यवस्था, इवन की भारतीय संविधान की भी सुरक्षा जो है इस मीडिया के ऊपर ही निर्भर करती है। तो आप लोगों से कहाँ चूक होती है, ये तो आप लोग ही इस पर मंथन कर सकते हैं। नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है, उनकी परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी एक मजे हुए राजनेता के साथ साथ एक समाजविद भी हैं, जिन्होंने इस पर सामाजिक विश्लेषक के रूप में भी कहा जाए अगर उनको, एक शोधक विचारधारा के व्यक्ति, जो समाज के प्रति हमेशा अच्छी सोच लेके चलने वाले व्यक्ति में से एक हैं। और माननीय नीतीश कुमार जैसे सोच के धनी व्यक्ति के विषय में मेरे ख्याल से कुछ भी कहना क्या कहते हैं, सूरज के समान दीपक दिखाने, सूरज के सामने दीपक दिखाने के समान होगा। और रही बात मुख्यमंत्री बिहार की, तो हमें लगता है कि भारत में इस तरह की सोच और इस तरह के सोच के धनी का मुख्यमंत्री अभी बिहार में ही नहीं, पूरे देश में नहीं। क्योंकि जब आपकी बात होती है तो इतिहासों में जाते हैं तो आप पासवान साहब के साथ थे, स्वर्गीय रामविलास पासवान के साथ थे, तो आप बिहाइंड द सीन राजनीति बहुत अच्छे से समझते हैं। तो बीजेपी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करने के बाद भी नीतीश कुमार को ही क्यों मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर दिया? देखिए, उसमें बड़ी अंदरूनी बात है। माननीय रामविलास पासवान जी के साथ मैं रहा, रामविलास पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो मैं राष्ट्रीय महासचिव हुआ करता था, और बड़ी अच्छे संबंध थे। वो मुझे अपने दल का एक चाणक्य का जो रोल होता है वो उस रूप में मुझे देखते थे हमेशा जो है। और चिराग जी जैसे जो है लोग उस समय बहुत मतलब बच्चे की भूमिका में थे, मतलब हम लोग माने क्या कहते हैं, वो अंकल बोला करते थे, बहुत छोटे थे चिराग जी जिस समय हम और रामविलास पासवान जी एक साथ हुआ करते थे। मैं रामविलास पासवान के दुख के घड़ी, संघर्ष के जीवन का तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन दुख के घड़ी का साथी रहा। और जिस दुख की घड़ी में रामविलास पासवान ने मुझे बुला करके जो उन्होंने सम्मान दिया, और दल के लिए हम लोगों ने जो किया, एक नीति के तहत जो है निर्धारित करके बिहार में, और पुनः जो है गया हुआ सब कुछ जो है वापसी के रूप में आया, ये एक बहुत बड़ी ये है। अब रही बात बिहार में नीतीश कुमार जी की, तो नीतीश कुमार जी के साथ जो आपने क्वेश्चन किया अभी कि बिहार में नीतीश कुमार का ग्राफ क्यों घटा,
सच बात तो ये है कि माननीय नीतीश कुमार का ग्राफ बिहार में न कभी घटा और न कभी घटेगा, क्योंकि वो विकास पुरुष हैं। वो एक अच्छे शोधक, आप इससे पहले मैंने बताया आपको कि वो एक अच्छे शोधक हैं। सोशल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा जो है कारखाना उन्हीं के दिमाग में है, और उतना बड़ा जो समाज के प्रति हमेशा सोच रखता हो और एक गंभीर पर्सनालिटी और विचारधारा का व्यक्ति हो, उससे कभी गलत नहीं हो सकती। और जनता ने कभी माननीय नीतीश कुमार को नहीं छोड़ा। अब रही बात कि 2 दिन से राजनीति करके सुर्खियों में आकर के और अपने दल की बात कि हमने इतना वोट पाया बिहार में, जो है मैं स्पेशली तौर पे छोटे राजनेता हैं, मेरे अनुज के समान हैं, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन उनकी सोच जो है यहां गलत हो गई। इंसान हमेशा किसी को हराने के लिए नहीं, इंसान हमेशा जीतने के लिए खड़ा होता है, और वो सोच रहनी चाहिए। किसी के प्रति ईर्ष्या करके जो है समाज में एक अच्छी ख्याति बटोर करके वो क्षणभंगुर हो सकता है, लेकिन अस्थायित्व तो नहीं बन सकती उसमें जो है। माननीय रामविलास पासवान की सोच एक बहुत बड़े विचारधारा के नेता थे। वो विश्व स्तर पर जो है माननीय रामविलास पासवान की छवि जो है एक बहुत बड़े राजनेता के रूप में, एक बहुत बड़े समाजविद के रूप में थी। लेकिन मेरे ख्याल से उनके बेटे के रूप में जो है एक अच्छे राजनेता और कुशल नेतृत्व करने की जो क्षमता होती है, ये चीजें जो है चिराग पासवान जी में नहीं देखी जा सकती। इसी की जो ईर्ष्या की बात कर रहे थे, इसी वजह से इतनी बड़ी हार उनके सामने आई। देखिए यही है ना, घबराहट में जो फैसला करते हैं, राजनीति में कुछ समय गंवाना पड़ता है। समाज के नसों को जो है, समाज के विचारधारा को समझने के लिए डॉक्टर जो है जैसे रोगी को ये करता है, तो सबसे पहले नस देख करके जो है, पल्स देख करके जो है उसके रोगों पर उसकी डायग्नोसिस करने की कोशिश करता है। तो माननीय चिराग पासवान जो माननीय नेता हैं, लेकिन मैं एक आपसे ये करता हूं कि क्या कहते हैं, चिराग पासवान की सोच जो है अभी राजनेताओं में शुमार होने की नहीं है, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति के विषय में उल्टा सोच लेना और बिहार से उनका पतन कर देना, सफाया कर देना, ये शायद मेरे ख्याल से ये एक बचकाना हरकत है। क्या लगता है भाजपा भी सह दी है? देखिए जग जाहिर है, पूरा देश देख रहा है कि भाजपा कुछ भी कह ले, अलग विषय है, लेकिन एक चीज तो जरूर है कि माननीय नीतीश कुमार का सुपड़ा साफ करने के लिए इन लोगों ने माननीय नीतीश कुमार की पीठ में खंजर भोंकने का काम किया। 3 तरफ से तब तो हो गया खंजर भोंकने का नीतीश कुमार के। ये सच है। एक तरफ से जो है, अगर बाएं साइड से राजद वाले लोगों ने अगर भोंका है, तो दाहिने साइड से जो है भाजपा वाले लोगों ने और प्राथमिकता के तौर पर प्राथमिकता दे करके हमें लगता है कि चिराग पासवान को सामने से वार करने का इन लोगों ने मौका दिया। और वो इसका कारण, सबसे बड़ा कारण था कि माननीय नीतीश कुमार अगर 0 पे आउट हो जाएंगे या 5-6 एमएलए अगर लेकर के आते हैं बिहार में, तो माननीय नीतीश कुमार जो है इस बात को नहीं कह सकते हैं कि हम मुख्यमंत्री की कुर्सी हमको चाहिए या बिहार का मुख्यमंत्री मैं ही बने रहना चाहता हूं। लेकिन चाहे भाजपा के लोग हों या इस बिहार में चल रही जो लीडिंग पार्टियां हैं, रूलर पार्टियां जो है, निश्चित रूप से इस बात को जान गई कि माननीय नीतीश कुमार का ग्राफ कभी बिहार से पीछे हटने वाला नहीं है, लोगों के बीच दिलो दिमाग से हटने वाला नहीं है, और माननीय नीतीश कुमार को हटा पाना ये टेढ़ी खीर है। लोगों के विचारधारा और लोगों के दिलो दिमाग से माननीय नीतीश कुमार को हटाना ये नामुमकिन है, क्योंकि विगत 15 साल पीछे आप जाइए, जब तक माननीय नीतीश कुमार का जो शासनकाल चला 15 साल, उसके पीछे का 9 के दशक की बात मैं करूं, 1995 से माननीय लालू प्रसाद एक अच्छे राजनेता और मजे हुए राजनेता रहे हैं, मैं उनके विषय में कुछ नहीं कह सकता, वो एक अच्छे समाजविद वो भी रहे हैं, लेकिन उनकी जो विचारधारा थी, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति की राजनीति करना नहीं था। और दूसरी बात मैं ये कहूं कि उस समय का जो शासन काल था, थोड़ी सी जो है अव्यवस्थित था, व्यवस्था में जो है पूरी तरह से क्या कहते हैं, उनकी पॉलिसी जो है पूरी तरह से ठीक ना हो पाने की वजह से बिहार में जो है भ्रष्टाचार का आलम बढ़ गया, और जिसकी वजह से जो है जनता तंगहाली की हालत में जो है आ गई और माननीय नीतीश कुमार को अपना नेता मानने पर मजबूर हुई। माननीय नीतीश कुमार जो है
विगत 15 साल के शासनकाल के दौरान बैठी हुई कितने दिनों तक का जो कीचड़ रहा, काई जिसको कहते हैं देहात में, कंट्री इलाके में, उसको साफ करने का काम किया। और माननीय नीतीश कुमार ने यह साबित करने का काम किया कि कार्य करने की क्षमता और विचारधारा अगर इंसान की अच्छी हो, शुद्ध हो, तो निश्चित रूप से हर क्षेत्रों में विकास किया जा सकता है। क्योंकि इस बार का बिहार का चुनाव, आपका भी राजनीति अनुभव बहुत ज्यादा है, तो इस बार बिहार चुनाव क्या असली मुद्दे पर लड़ा गया या जातिगत मुद्दा रहा? कैसे देखते हैं बिहार की राजनीति को इस बार? देखिए, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है और कहना है कि जातिगत मुद्दा भी बहुत बड़ा मुद्दा होता है, और वो बिहार जैसे स्पेशल राज्य में, हालांकि विकसित राज्यों में और जहां पे शिक्षा पूरी तरह से जो है मजबूत है, शिक्षा की स्थिति, वहां पे लोगों की ये सोच नहीं होती, चाहे वो विकसित देश हो या राज्य हो। मैं आपको बता दूं कि अभी इस विचारधारा से, अभी इस विचारों से लोग जो है अलग नहीं हो पाए हैं, और जातीय भावना से उत्प्रोत होकर के जो है यहाँ के लोग क्या कहते हैं, संविधान की संवैधानिक व्यवस्था को तार-तार करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये लोकतंत्र है। इसमें जो है क्या कहते हैं, एक गरीब जो झोपड़ी में रहता है, उसके माँ के पेट से भी एक राजा निकलना चाहिए, और ऐसा नहीं कि केवल राजा की संतान ही राजा हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में आपके पास कितना शिक्षा है, आप कितना शिक्षित हैं, ये लोकतंत्र जो है रिलेशन नहीं जोड़ता। लोकतंत्र में जो है ये जनता मालिक होती है, और जनता के प्रति एक अच्छी सोच रखनी चाहिए। और जो शिक्षित विचारधारा के व्यक्ति हैं, वो जाति पाति में विश्वास नहीं करते, वो अपने विकास की विचारधारा को देखते हैं कि हमारा सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, मानसिक विकास, शैक्षणिक विकास ये कैसे होगा, इस विचारधारा को लेकर के चलने की कोशिश करते हैं लोग, और करना चाहिए। बिहार जैसे मानसिकता के पिछड़े हुए लोगों की बात मैं बता दूं कि यहाँ पे जो विचारधारा है, ये महज एक क्या बोला जाए, कहने में भी मुझे इस बात का दिक्कत हो रही है कि कम से कम इस मानसिकता से लोग नहीं, यहाँ जातिवाद और जातिगत राजनीति करके जो है बिहार को पीछे करने का काम लोगों ने किया है और करते आए हैं। अगर इस मानसिकता से अगर अलग नहीं हुई यहाँ की जनता, यहाँ के लोग, तो निश्चित रूप से विचारधारा क्या कहते हैं, बिहार जो है रसातल में पुनः चला जाएगा। मतलब कि आप राजद की भी बात कर रहे हैं कि परिवारवाद की भी बात की, बिहार राजनीति के बारे में पूरी विश्लेषक की, चिराग पासवान के बारे में भी कहे। क्या एक फैक्टर नरेंद्र मोदी भी रहा? नरेंद्र मोदी जब चुनावी सभा किए, वो भी रहा क्या वोट परसेंटेज बढ़ने में भाजपा का? देखिए, इसमें माननीय नीतीश कुमार के चेहरे पर बिहार का चुनाव लड़ा गया। देखिए, देश के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं, उन्होंने देश के लिए जो भी किया नहीं किया वो अलग विषय है, लेकिन आपने देखा, आपकी मीडिया जगत के द्वारा भी ये मालूम हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ही वहां से बोला, माननीय अमित शाह जी ने भी बोला, यहाँ से माननीय सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री जो थे बिहार के, उनके मुंह से भी, मुखार बिंदु से, या भाजपा के बहुत सारे लोगों के मुखार बिंदु से ये सुना गया कि क्या कहते हैं, माननीय नीतीश कुमार के ही चेहरे पर बिहार में जो है चुनाव लड़ा जाएगा। इसका मतलब कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, उनका चेहरा यहाँ विश्वस्त साबित नहीं हो पाया जनता के बीच। यहां माननीय नीतीश कुमार को चेहरा इसलिए बनाने की कोशिश की गई क्योंकि माननीय नीतीश कुमार ने बिहार के लिए विकास के हर रास्ते को खोलने का काम किया। बिहार के एक मुख्यमंत्री को एक मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने जनता के बीच स्थापित किया। आपने देखा जिसका प्रतिफल रहा कि आप भाजपा के लोगों ने जो नीतिगत व्यवस्था जो की थी, रणनीति अपनाई थी माननीय नीतीश कुमार को फेंकने का, चिराग पासवान जैसे लोगों को आगे करके जो है माननीय नीतीश कुमार को, ये उसके बाद भी बिहार की जनता के दिलो दिमाग पे छाए हुए माननीय नीतीश कुमार हैं, जिनके बल पे, जिनके बदौलत माननीय नीतीश कुमार को 43 एमएलए दे करके जो है मैंडेट दे करके जनता ने ये साबित कर दिया कि आप कितना भी चाहोगे, बिहार की जनता माननीय नीतीश कुमार जैसे विकास पुरुष को कभी छोड़ नहीं सकती। खास करके महिलाएं जिनके घरों में उनका मांग का सिंदूर बचाने का काम किया माननीय नीतीश कुमार ने,
क्या कहते हैं, लोगों को गलत रास्ते से जो है सीधा रास्ता पर लाने का काम किया। भी उसमें एक बहुत बड़ा जो बंदी था वो देखिए, शराबबंदी आपने देखा है कि गरीब तबके के लोग दिन भर मेहनत मजदूरी करने के बाद जो है उनके जो सदस्य जो घर को चलाने का काम करते हैं, वो घर चलाने से ज्यादा पीने में विश्वास रखते थे, जिसका प्रतिफल रहा, जिसका कारण रहा कि उनके बच्चे जो है शिक्षा से कोसों दूर रहे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जिस दिन तुम एक रोटी कम खा करके अगर अपने बच्चे को, अपने आने वाली पीढ़ी को शिक्षा से जोड़ करके अगर इस समाज में जो है शिक्षा दे देते हो अपने घर परिवार में, तो निश्चित रूप से तुम्हारे घर में जो है सूप चलनी पिटने से दरिद्रता नहीं जाएगी। शिक्षा को अपनाओ, और शिक्षा को जिस दिन अपना लिया, तुम्हारे घर में वर्षों से जो तुम्हारे घर में जो अंधियारा फैला हुआ है उसमें जो है रोशनी आ जाएगी। क्योंकि पढ़ लिख करके तुम्हारा बेटा जो है भारतीय संविधान को समझने की कोशिश करेगा। पढ़ लिख कर तुम्हारा बेटा जो है क्या कहते हैं, भारत के व्यवस्था जो गवर्नमेंट की जो व्यवस्था है उसमें अगर जाता है तो निश्चित रूप से वहां से जो है लेकर के पैसा रुपया आएगा, कमा करके नौकरी पेशा कर करके, तो तुम्हारे घर की जो है तुम्हारे घर का अंधियारा जो है दूर होगा। तो उसको जो है मूर्त रूप देने का काम किया माननीय नीतीश कुमार ने। और यहाँ पे दारू को रुकवा करके उनकी सोच थी कि कितनी माता एवं बहनों का सिंदूर जो है मिट जा रहा है, असमय जो है मौत के गाल में लोग जो है दारू अल्कोहल पी करके लोग जो है और मर जा रहा है, रोड पर देखिए एक्सीडेंट हो रहा है, तरह तरह की चीजें। ये नीतीश कुमार जी की सोच जो है, ये बिहार के विकास ही नहीं, बिहार के लोगों के विचारधारा को चेंज करने का, कि यहाँ समरस समाज की कल्पना हो और निश्चित रूप से सबका विकास हो। एक गरीब तबका, एक मजदूर तबके के घर में भी रोशनी, और उसका भी बेटा स्कूल जाकर के अच्छी व्यवस्था में पढ़ लिख करके एक अफसर बने। माननीय नीतीश कुमार की सोच लंबी थी, लेकिन अब रही बात, लोग माननीय नीतीश कुमार के ऊपर टीका टिप्पणी, गिले शिकवे शिकायत करते हैं, लेकिन महिलाएं इस बात को समझती है साइलेंट वोटर, और साइलेंट वोटर के रूप में जो है काम किया महिलाओं ने, और अपने पति तक की भी बात, अपने घर परिवार के गार्जियन तक की भी बात को न मानते हुए मीडिया भी पिछड़ गई। हम लोगों ने तो देखा कि देहाती सुदूर इलाके में जाने के बाद गाली के लहजे में बोली कि तुमको दारू पीने के लिए जो है हम नीतीश कुमार को हटा दें, कि पुनः कोई दूसरी सरकार आवे तो पुनः दारू बिहार में जो है चलने लगे, और पुनः तुम पी करके जो है घर में आकर के मारपीट और ड्रामा करेगा। ये बातें जो है महिलाओं के दिमाग में, और ये साइलेंट वोटर जो है, इन लोगों ने माननीय नीतीश कुमार को अपना सर्वस्व न्यौछावर करके बहुत ज्यादा प्यार देने का काम किया, जिसकी वजह से कितना भी पीठ में खंजर भोंकने का काम लोगों ने किया, लेकिन नीतीश कुमार जो है 43 सीटों पर को लाने में कामयाब रहे। और निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी की यहाँ पे उनके विचारधारा के लोग नहीं मिलेंगे, और नीतीश कुमार की छवि बिहार में जो है, उनकी छवि का कोई जोड़ नहीं है। और नीतीश कुमार आज भी लोगों के दिलो दिमाग में, आज भी जनता के दिलो दिमाग में उनकी छाप है, जिसका प्रतिफल है कि बिहार में 43 एमएलए दे करके जो है मैंडेट देने का काम किया। आप कितना भी ये किए, लेकिन माननीय नीतीश कुमार की राजनीति, माननीय नीतीश कुमार का काम, माननीय नीतीश कुमार का बिहार के लिए जो किया हुआ विकास, निश्चित रूप से सबसे ज्यादा, सबसे ऊपर हावी होकर के साबित करने का काम किया कि माननीय नीतीश कुमार का ग्राफ जो है बढ़ा है, घटा नहीं है। तो ये थे डॉक्टर एस के सैनिक, जो अपने विचार को रखे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको।